महाविद्यालय की संरक्षक महोदया, हमारे पार्श्व में विद्यमान महाविद्यालय के प्रबंधक जी, महाविद्यालय की प्राचार्य जी, समस्त शिक्षिकाओं, शिक्षक महानुभावों, शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग, अभी हम महर्षि सांडिल्य गए थे तो हमने बताया कि आज 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इसको जोड़िए तो 7 5 12 हो, और गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। आज आवश्यक है राष्ट्र के प्रति हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। हमारी भक्ति डामाडोल स्थिति में है, हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। और भक्ति योग का ही 12वां श्लोक है। कैसे सुदृढ़ करेंगे? 12वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर शांति चाहते हो तो शांति का एक ही मार्ग है। क्या? भक्ति योग 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। वो क्या है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनुभवम्। क्या मतलब? त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, भोग से शांति की प्राप्ति नहीं होती है। पाश्चात्य देश भोग प्रवृत्ति का है, इसीलिए वहाँ लोगों को शांति नहीं है। शांति की तलाश में वो भारतवर्ष की ओर बराबर उन्मुख रहते हैं। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से बढ़कर उसका ज्ञान है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से बढ़कर ध्यान है। और ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से बढ़कर भी है हम कर्म करें कर्मयोगी की तरह। हम वृक्ष लगावें लेकिन उसका फल खाने की इच्छा न करें। मिल जाए फल बहुत अच्छा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति है। क्योंकि त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। और ये महिलाओं का डिग्री कॉलेज है। हमारे यहाँ महिलाओं का दर्जा सबसे पहला माना गया है। क्यों? वो सबसे अधिक त्याग करते हैं। इसीलिए पहले पितृदेवो भव नहीं कहा जाता, पहले मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव, तब दरिद्र देवो भव। हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आज हम 2 संकल्प लें। 75 7 5 2 संकल्प लें। पहला क्या? हम भारत को विश्व का गुरु बनावेंगे। दूसरा, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लिए दृढ़ संकल्प रहेंगे। और इसके लिए 2 बातें हैं। 2 संकल्प है आज का। भारत को हम क्या बनाएंगे? विश्व का गुरु बनाएंगे। दूसरा, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।
और इसी की परिकल्पना हमारे यहाँ कही गई है। भगवान लक्ष्मी नारायण, क्या लक्ष्मी नारायण, नारायण माने ज्ञान और लक्ष्मी माने विज्ञान। हम ज्ञान हैं तो ये हमारे बगल में विज्ञान, ये युग्म है, ज्ञान विज्ञान। आजकल सारी दुनिया विज्ञान की ओर है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, धन धन धन, लेकिन शांति नहीं। ज्ञान से, नारायण से लक्ष्मी नारायण, नारायण से शांति मिलेगी और लक्ष्मी से सुख मिलेगा। ज्ञान से शांति मिलेगी और विज्ञान से शांति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अभी हम लोगों को वहाँ लगा दिया गया, गर्मी मिली थोड़ी, सुख तो मिला, लेकिन यहाँ आए हैं ये शांति, यहाँ शांति मिल रही है। हमारे यहाँ सब में विज्ञान। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी सुख का साधन, लक्ष्मी माने धन धन, विज्ञान, विज्ञान सुख का साधन, और नारायण ज्ञान, ज्ञान जो है वो सुख नहीं देता, क्या देता है? शांति। तो शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुख? शांति। आप भूखे हैं दिन भर के, शाम को घर गए, भोजन आया, उतने में एक आदमी, हम भैया 2 दिन से भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, वो भी भूखा है, आपने अपना दे दिया, त्याग किया, तो आपको सुख तो नहीं मिला, आपकी क्षुधा नहीं गई, लेकिन सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बात मिली, क्या? शांति। क्या त्यागात शांति अनंतरम, हम अपने राष्ट्र के लिए त्याग करने को तैयार। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हमने बताया ज्ञान, ज्ञान का मतलब नारायण, और विज्ञान, विज्ञान का मतलब लक्ष्मी। ज्ञान से शांति और विज्ञान से शांति नहीं, सुख। तो हम दोनों को साथ लेके चलें, ज्ञान और विज्ञान, लक्ष्मी और नारायण दोनों को साथ लेके चलें। आज 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूज्य पिताजी ने अभी आप लोगों को बताया कि ये भक्ति योग का काल है। अभी रिसेंटली 22 तारीख को जो भी भक्ति योग की शुरुआत हुई है, हम सभी उससे परिचित हैं, और आप भक्ति योग का अनुसरण करते हैं तो मन को शांति मिलती है। और जैसा कि पिताजी ने कहा, विज्ञान और ज्ञान, तो विज्ञान और ज्ञान में ज्ञान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो विज्ञान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, जैसे विद्युत है, अगर आप अज्ञानी हैं तो उससे सुख भी आपको प्राप्त नहीं होगा और आप किसी भी तरह का एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो अगर ज्ञान नहीं है तो विज्ञान सुख नहीं दे सकता। तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है।
पूज्य पिताजी ने जो भी इनके जो भी आप कोई भी प्रवचन या कोई भी वो देखिए, आप उनमें से अगर 50% भी अपने जीवन में उतार लें तो आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। मैं तो कोशिश ये करता हूँ और जितनी भी चीज़ें जो है बताते रहते हैं, मैंने उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया है और उन्हीं कारणों से वो मैं जहाँ पे भी रहा हूँ वो अपनी लक्ष्य हमारा जो भी था उसको मैंने प्राप्त किया है। कई छोटी छोटी चीज़ें जो है बताते रहे हैं, जैसे आप मन में होता है कि जाएं कि ना जाएं तो ज़रूर जाएं, आप आजमा के देखिए। अगर मन में हो रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं और आप गए, हो सकता है आप ना जाते तो कोई भी दिक्कत खड़ी हो जाती। इसी तरह से कि अगली रोटी खाएं कि ना खाएं, खाएंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो हो सकता है काम बिगड़ जाए। और जाते हैं तो कम से कम आप चलायमान हैं, आप चलते रहेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। चरैवेति चरैवेति भी कहते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है, जैसे एक चीज़ मैं हमेशा आपको पहले भी मैंने आप लोगों से ये चीज़ कही थी कि अगर ईश्वर ने आपको किसी की हेल्प लायक बनाया है तो आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर ने दूसरों की हेल्प लायक नहीं बनाया। वो चाहे अध्यापन में हो, किसी भी चीज में, तो आप अगर हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली जो है उसमें आपको बहुत ही स्वांता सुखाय की अनुभूति होती है। आप करके देखिए। आपका कोई भी विद्यार्थी अगर अच्छी जगह पे जाता है तो आपको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है और आपको गर्व महसूस होता है कि हमारा विद्यार्थी वहाँ पे पहुँचा। पिताजी अक्सर कहते हैं कि वो हमारा पढ़ाया हुआ है ना। तो आप करिए, देखिए आपको बहुत सुख। हमारे जो भी पेशेंट जो है कई बार जो है जो मरणासन रहे हैं वो जब ठीक होते हैं बहुत सुख की अनुभूति होती है। उनके घर वालों से ज़्यादा डॉक्टर को सुख की अनुभूति होती है कि मैंने इसको ठीक कर दिया। तो आप माध्यम हैं, और अगर आप ये सोच लें, और आज के दिन मेरा आप लोगों से यही वो है कि धर्म, भक्ति योग, कर्म और अनुशासन, अगर आप इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुखी भी रहेंगे, आपको शांति की भी प्राप्त होगी और इसी में देश का कल्याण। आज मौसम बहुत खराब है, आप लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।